मैं चाहता तो तुम्हें गोली से उड़ा सकता था, कीमा बना सकता था तुम्हारा, लेकिन नहीं। तुम्हारा जुर्म इतना बड़ा है कि अगर अदालत तुम्हें 100 मरतबा फांसी की सजा दे तब भी कम है। तुम जूरा बने करते थे। मेरा नाम करमल्ली है जी। आग के समंदर से गुजरा हूं मैं, किसी गवाह की जरूरत नहीं है मुझे। लोगों को मफलूज बनाते हो, पर तुमने उस मासूम की जान क्यों ली? क्यों ली तुमने उस मासूम की जान? किसने मारा तुमने उसे? बच्चा एक ख्याल होता है, एक मासूम फूल होता है वो। तुमने एक पूरा जहान खत्म कर दिया कमीने। मान तुम्हारा अमीन है, लेकिन मुखबरी करते हो, हमारी बातें जाकर दूसरों को बताते हो। सारा मुआशरा जिन मुजरमों के दाग नहीं धो सकता, उन्हें तुम सीने से लगाते हो पुलिसमैन होकर। शर्म आती है मुझे, लेकिन तुम पुलिसमैन कभी थे ही नहीं। तुमने महज वर्दी पहन रखी थी पुलिसमैन की, इसके अंदर तुम एक जालिम और कमीने आदमी हो। सस्पेंड करें जी इसको। तुम सवाशी लहजे में बोल रहे हो, जानते हो जुर्म इसका, जानते हो इसका जुर्म। सारे डिपार्टमेंट की बदनामी होगी, कोई नहीं कहेगा कि इसका जाती फेल था। सर प्रेस में आ जाएगा, चर्चा होगा, बदनामी होगी, खामखा आपकी हमारी। आप इसे दफा करें सर। बिल्कुल जी, बात उछल गई तो समेटना मुश्किल हो जाएगा। तुम सब मिलकर मुझे इस दायरे में घसीटना चाहते हो, लेकिन खुदा की कसम मैं इस इम्तिहान में पूरा उतरूंगा। ले जाओ इन्हें, ले जाओ इन्हें और पर्चा दर्ज करो। ओके सर। अभी और इसी वक्त। जनाब वहीद खान सलाम के लिए हाजिर हुआ जी। बुलाओ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम भाई। मेरा नाम वहीद खान है, सुना होगा आपने? जी नहीं। अभी ज्यादा अरसा भी तो लेना हुआ आपको, सुन लेंगे, जरूर सुनेंगे। फरमाइए। वो करमल्ली ऐसा नहीं था, हुआ ये कि कौन लोग हैं आप लोग? क्यों आ रहे हैं मेरे पास आप? वो सर ये वहीद खान है और इस इलाके में जो शख्स करमली का नाम इस लहजे में लेता उसे मैं जान गया हूं। सिफारिश करने नहीं आया, जमानत देने आया हूं। उसका जुर्म इतना बड़ा है कि जमानत तो क्या, अगर सब कुछ हो सकता है सर, अभी तो आपके हाथ में है। और वो हाथ जो मेरे गिरेबान पर है, तो खुदा ना करे जी, तौबा तौबा। वो उस मासूम फरिश्ते जैसे बच्चे का हाथ है, उस मां का हाथ है जो बेकसूर है, लेकिन अपना दुख रोने मेरे पास आई भी नहीं है। लेकिन मैं जानता हूं उसके दुख को, उसके दर्द को। वो चीख अब तक मेरे कानों में मुंजमद है जो उसकी फरियाद थी। तुम लोग मुजरिमों के लिए तहफ़्फ़ुज़ मांगते हो, तुम्हारा दिल, दिमाग, जहन किस धात का बना हुआ है? सर ये होता है और ऐसा होता रहा। तुम कह रहे हो? जी सर। लेकिन अब नहीं होगा ऐसे। इस संदिल और बेहुदा मजाक के बाद तुम्हें सलाखों के पीछे होना चाहिए था, लेकिन फिलहाल निकल जाओ, निकल जाओ यहां से। आप टेम्परामेंट लूज कर रहे हैं सर। मेरा ख्याल था आप तजुर्बाकार हैं, किसी की जिंदगी अजीरन करने से
सुख मिला नहीं कभी। सर आप इन्हें जान तो लें। मुझे जानने की जरूरत नहीं है। अब मत बोलो मेरे साथ इस तरह। फर्क कोई तमीज न करने का मतलब नहीं है कि तुम हुदूद ही पर लग जाओ। जाओ। एक जैसी ठली ठलाई सूरतें, 25 लाख रुपए का गबन मामूली बात है आप लोगों के लिए। सर अखबारात उछालते हैं ज्यादा। गबन होगा तो खबर तो अखबारों में आएगी। जनाब मेरी इतला है कि मुलजिम सरहद पार चला गया है। हमने जब भी लोग खुल के कह रहे हैं कि नूरा छापे हैं। क्या जवाब है आपके पास इसका? मेरी इतला है कि आज शाम वो पूनम प्लाजा आएगा। जनाबे वाला रहने दीजिए, मैं खुद जाऊंगा, मैं खुद। लेकिन कब तक मुझे को जाना होगा। फिर कोई मिलने आया होगा। सर राणा साहब आए। लेकिन मैं उनसे मिलना नहीं चाहता। सर वो 2 मरतबा पहले भी आ चुके हैं। मैं जानता हूँ अच्छी तरह। उनके पास चिट्ठी है सर, अगर आप देख लें तो। सिफारिश की जरूरत नहीं है, जाओ तुम। ओके सर। सर वो राणा साहब को थोड़ा सा वक्त दे दें जी। 2 आदमी क्या पकड़े गए हैं, सिफारिश पे सिफारिश चली आ रही है। सर जिंदगी में थोड़ी सी लचक होनी चाहिए सर। इसलिए कि जूरा गिरफ्तार हो गया है। वो जूरा नहीं है सर। फिर कौन है? वो ल्यासा है, और गिरफ्तार शुदा ल्यासा के खिलाफ जुआ खेलने का मुकदमा दर्ज किया जा चुका है सर। बस इतनी सी बात है। जाफर हुसैन, तुम जैसी काली भेड़ों ने हजारों नूरे चूरे ल्यासे पैदा कर रखे हैं। पैदा नहीं किए, तहफ्फुज भी दिया है उन्हें। कहीं ना कहीं खम आ ही जाता है सर, बाकी सब इल्जाम है। इल्जाम है, इल्जाम है, तो फिर दो जवाब इसका।
गौर से देखो जाफर हुसैन इस अखबार को। ये तस्वीर एक मनशियात के आदी नौजवान की तस्वीर है। ये कैंसर है जाफर हुसैन, जो हमारी नस्लों को खा जाएगा, मौजूदा भी और आने वाली भी। मुझे तोड़ना चाहते हो ना? याद रखना जाफर, ना मैं टूट सकता हूं ना झुक सकता हूं। समझ में नहीं आता, लोगों की इस्लाह करूं या तुम्हारी? जी हाँ, यही बात तो समझ नहीं आती कि आप जैसे शुरफा को एक जालिम की रहाई इतनी अजीज क्यों है। खुद देख लीजिए कितने वाकयात हैं तशद्दुद के, अगवा हैं, 8 बरस पुराना एक कत्ल है। समझ में नहीं आता कि ये जूरा है कौन जिसके कारण दज्जाल की तरह हर तरफ फैले हैं। दरअसल पुलिस की और जूरे की पुरानी दुश्मनी है सर। सिगरेट? नो थैंक यू। खान साहब, एक शरीफ जिम्मेदार है बेचारा, छोटी मोटी कोताहियां तो इंसान से ही होती। बंद कीजिए इसे, बंद कर लीजिए इसे। छोटा है ये। आप वही हैं? जी हाँ, मैं पहले भी आपकी खिदमत में हाजिर हो चुका हूं। और आपके साथ जमील भी था। 25 लाख के गबन का मरकजी किरदार। दुरुस्त कहा आपने, खाली जेब आरजुओं का खजाना होती। हम आरजुओं का तबादला तो कर सकते। बहुत रुपया है आपके पास, है ना? मुमकिन है आपके ज़र्फ के बराबर ना हो, फिर भी। हेलो। जी हाँ, तबीयत तो पहले भी खराब थी उनकी। नहीं, माफी मांग लीजिएगा, इस वक्त तो हाजिर नहीं हो सकूंगा। कहिएगा आपके बेटे ने सलाम कहा है। सॉरी, जाती सा काम था। सर, बहुत कम कीमत लगाई आप लोगों ने अपनी। इससे ज्यादा हकीर और बेमुरव्वत शय मैंने आज तक नहीं देखी। उठाइए इसे और तशरीफ ले जाइए यहां से। तशरीफ ले जाइए यहां से। अम्मी जान की तबीयत कैसी सर? मुकम्मल करके लाइए इसे। सीधा साधा मर्डर केस है। सर क्या हुआ? चौधरी असलम बरी हो गया सर। चौधरी असलम बरी हो गया? कैसे? सर, मुद्दई ने अदालत में बयान ही बदल दिया। उसने कह दिया कि मैं जी अगवा ही नहीं हुआ। ऐसे भी होता है? यही कुछ होता है सर। यहाँ के लोग बहुत जाहिल हैं। दवा करें सर जी, हमने तो अपना फर्ज पूरा कर दिया ना जी। बुलाओ मुद्दई को जरा। बेहतर। थैंक यू। हाँ भाई, क्या हुआ? अगवा हुए थे ना?
असलम ने तुम्हें रस्सियों से बांध के रखा था, फिर क्यों बदला बयान तुमने अपना? मेरी सारी मेहनत, सारी भाग दौड़ पे तुमने पानी फेर दिया। इस जुल्म की सजा तुम्हें मिलनी चाहिए। जनाब, आप तो यहाँ से जा रहे हैं, मगर मुझे इसी दरिया में रहना है और यहाँ एक से एक बड़ा मगरमच्छ है। किसने कहा है तुमसे कि मैं यहाँ से जा रहा हूँ? सुना था जनाब। अच्छे भले पढ़े लिखे आदमी हो, पैसा भी है तुम्हारे पास, जमीन भी हो, फिर क्या है, जमीन पे पांव क्यों नहीं धरते? इतने बुज़दिल क्यों? मैं बुज़दिल नहीं हूँ सर। फिर क्या है? सर, मेरी बहन भी अगवा हो सकती थी और ये सिर्फ धमकी ना थी। अपनी बेगैरती को जबान दे के तूने मेरे दिल का बोझ बढ़ा दिया है। जनाब, आपकी बात क्या होगा मेरे बात? जैसा ही आएगा, लेकिन जमीन पे पांव तो धरो तुम लोग। क्या हुआ, क्या था? झगड़ा हुआ था? नहीं सर, मैंने मुखबिरी की थी। वो लोग हेरोइन बनाकर बेचते थे। वो लोग? कौन लोग? जूरा। जूरा, जूरा। कौन है ये जूरा? वही तो है सर। तुम कभी मिले उससे? नहीं। दो करोड़ का माल है। नीली गाड़ी जब नहर के पुल पर से गुजरे, तुम ये ब्रीफ केस सिगरेट वाली दुकान पर रखकर अपनी जेबें टटोलना, जैसे तुम्हारी कोई शय गुम हो गई हो या तुम्हारा बटुआ घर रह गया हो। मूव। चलो आगे चलो। इस कामयाब ऑपरेशन पर हम आपको मुबारकबाद पेश करते हैं। थैंक यू वेरी मच। क्या हम जूरा से मिल सकते हैं? यकीनन यकीनन। देखिए, तहकीकात और शवाहिद के बाद ये पता चला है कि जूरा दरअसल 5 नामों का मरकब है। इनमें से ये जलील, जीम, ये खड़े हैं, वहीद, वाव, राशिद, रे से जो यहां नहीं है, और अफजल, अलिफ। रहा इनका सरगुना, उसका नाम भी अलिफ से शुरू होता है, लेकिन फिलहाल जाहिर नहीं किया जा सकता। लेकिन ये सब तो शुरफा में से है सर। जय बहादुर से मैं भी तहय्युर का शिकार रहा, लेकिन यही वो लोग हैं जो हेरोइन का धंधा करते हैं और हमारी नस्ल को मफलूज कर रहे हैं। रुपया इनकी तिजोरियों में, जुर्म जूरे की फाइल में। आपने वो 25 लाख के खबन की तफसीलात तो पढ़ ली होंगी, जो भी उसी सिलसिले की कड़ी थी। इनसे मुजरिमों जैसा सलूक क्यों नहीं किया गया? देखिए, मैंने अपने इख्तियारात से तजावुज़ नहीं किया। सजा देना मेरा काम नहीं है,
अदालत का। सर, लोगों का ख्याल है कि शुरफा को महज रुपया बटोरने के लिए मुलव्वस किया गया। लोगों का ख्याल। देखिए, लोगों की जबान आप है, उनके जहन में आप लोग ख्याल डालते हैं, उनके मुंह में लफ्ज आप लोग डालते हैं। लेकिन याद रखिए, अगर ये बात होती तो 25 लाख रुपया बरामद ना होता, मुलजिम सजा पाता और बस। एक सवाल करप्शन के बारे में सर, चोरी चकारी बढ़ती क्यों जा रही है इस इलाके में? ऐसी बात नहीं है, बढ़ी नहीं है, सिर्फ यह है कि मैंने छुपाया कुछ नहीं आप लोगों से। ऐसे खत्म भी किया जा सकता था और मैं समझता हूँ कि शायद इसके खत्म करने की जरूरत नहीं महसूस की गई। ये बात नहीं है। देखिए, जुर्म का ताल्लुक जहालत से है। जो जो जहालत खत्म होगी, जुर्म भी बतदरीज कम होता चला जाएगा, मेरा ईमान है। देखिए, ये आपके सामने फाइल है, ये 25 साल पर फैली हुई है। देख लीजिए कितने आए कितने गए, लेकिन शुरफा का दुश्मन कोई नहीं था। बुला उसको। ये देखिए, ला इसको इधर। ये देखिए इसका चेहरा। बहुत बड़ा जुर्म किया है इसने, बहुत बड़ा जुर्म किया है इसने। इसने अपना राज छुपाने के लिए एक मासूम बच्चे की जान ली है। एनीवे, थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया। थैंक यू जी। थैंक यू वेरी मच। अब तो सिर्फ मैं हूं। और मैं? मुझे सिर्फ 2 दिन चाहिए, आर या पार। जिंदगी की तरह कीमती और नाजुक दाव है। तुम कर सकती हो? हाँ, कोशिश तो है ना अनवर। अब इसे यकीनी होना चाहिए, हमारा बच्चा अकेला तन्हा मुल्क से बाहर चला गया। मेरा बच्चा पहुंच गया होगा ना अनवर? हाँ, उसे भेजकर सारे जहाज जला दिए मैंने। 2 दिन में? 2 रातें और 2 दिन। हाँ। और ये मुमकिन है सारा, इसे यकीनी बना दो। तो क्या आज हम निकल सकते हैं ना? हेरोइन के बगैर? हाँ। उसके बगैर जाना अपने आप को अपांच बनाना है। तुम उसे जज्बाती कर दो, बिजी कर दो। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तैयारी के बगैर जाओगी? हाँ, बच्चा गुम हो गया ना मेरा, समझो। जी बेटी। हाँ, ठीक है, ठीक है, पहुंच रहा हूं। अच्छा, तो ये तुम हो? सारा, मैं जी सकती हूँ, ना मर सकती हूँ। काश मेरे पास वक्त होता हैरत का इजहार करने के लिए। खैर, कोई बात तो कहो। मुझे जरा जल्दी है, मेरे आने तक। हाँ हाँ, अब तुम्हें फुर्सत कहाँ? पूछा तक नहीं कि हुआ क्या मुझे? क्या हुआ? बच्चा गुम हो गया मेरा। पर तुम ये कैफियत कहाँ समझोगे? सांस रुकती भी नहीं, आती भी नहीं। नाकाबंदी करवा दीजिए वायरलेस के ऊपर, बच्चा मिल जाना चाहिए। राइट सर। मिल जाएगा बच्चा तुम्हारा। तुम्हें इस तरह अचानक मिल जाने पर हैरत नहीं हुई?
हैरत भी हुई और मसरत भी, लेकिन इजहार का वक्त नहीं है मेरे पास। कभी तड़पा करते थे मेरे लिए, रोया करते थे। सारा, इस उम्र में इन बातों के लिए न मेरे पास फुर्सत है न होनी चाहिए। तुम्हें मेरे दुख का दुख भी नहीं हुआ? जो तुम कहना चाह रही हो और नहीं कह पा रही हो ना, वो कहो। बच्चे की तलाश में तुम्हें खुद जाना चाहिए। मेरी माँ सख्त अजियत में है, लेकिन मेरे पास इतनी फुर्सत नहीं है कि उसे देखने जा सकूं। जानबूझकर गुरेज कर रहे हो तुम। मिल जाएगा बच्चा तुम्हारा, मिल जाएगा बच्चा तुम्हारा। सर। हाँ महमूद, लाहौर से टेलीफोन आया है डॉक्टर निसार साहब का। कोई मैसेज? लाहौर आने को कहा सर। जाफर को बुला। राइट सर। जी सर। जाफर, वो औरत तुम्हें याद है ना जो उस दिन आई थी जिसका बच्चा गुम हो गया था? जी हाँ, मैं समझ गया सर। तुम्हें पता है ना कि उसका बच्चा गुम नहीं हुआ था? नहीं सर। अनवर खान की फाइल कहाँ है? अनवर खान? सर, इस नाम की तो कोई फाइल नहीं है। हैरत है। मैं तो छुट्टी ले रहा हूँ सर। क्या हुआ? किस लिए? थक गया हूँ सर। ये रोज रोज के छापे, काम की भी कोई हद होती है। जाफर हुसैन, इस बात की हमें तनख्वाह मिलती है। लोगों को तहफ्फुज़ देना यह हमारे फराइज में शामिल है। फराइज क्या सिर्फ हमारे लिए है सर? हम इंसान हैं, गलती कर सकते हैं, कोई रोबोट तो नहीं है हम। क्या कह रहे हो? क्या कहना चाहते हो? हमारे भी बच्चे हैं सर, उनके लिए तालीम, गाड़ी, घर, आसाइशें, सभी कुछ चाहिए। उनकी भी छोटी छोटी ख्वाहिशें हैं, नन्ही नन्ही खुशियां हैं, दवा दारू, तसल्ली, तरक्की, तहफ़्फ़ुज़, ये सब कुछ उनको भी चाहिए सर। मैं कब मुखालिफ हूं इनका? आप ही तो हैं सर। इस कड़ी धूप के सफर में हमें क्या मिलता है? क्या फायदा ऐसे अमन का जिसके लिए फाके बर्दाश्त करना पड़े, जो मजबूरियां जगा दे हमारी। सर, क्या हम सिर्फ सिस्कियां जमा करने के लिए निकले हैं? सर, आपने तो हमारे लिए कोई एक दरवाजा भी नहीं खुला रखा। एक दरवाजा तो खुला रखते थे सर। वो नजात का दरवाजा नहीं है। सारे स्टेशन को सिर्फ 2 रुपए माहवार की स्टेशनरी। बस कुछ बातें तुम्हारी दुरुस्त भी हैं, लेकिन रात को घर जाकर अपने ज़मीर के आईने में ये सवाल जरूर पूछना, और वहां से जो जवाब मिले याद रखना कि वही सच है, वही हक है, वही अदल है और सच्चाई है। सिर्फ उसी पे कान धरना। क्या ख्याल है तुम्हारा? छुट्टी करनी है
ये काम करना है। ठीक है सर, ऑल राइट। गुड, ओके। आइए, ये देखिए नक्शा। ये जगह देख रहे हैं आप लोग? जी सर। मेरी तहकीकात ये कहती हैं कि ये हेड ऑफिस है। तमाम सिलसिले इधर से आके यहीं खत्म होते हैं और यहीं से शुरू होते हैं। मेरे ख्याल में सर ये बहुत पेचीदा सिलसिला है और आम आदमी। मैं तुम्हें आम आदमी नहीं समझता। ये एक जाती सा मसला है सर, मेरा ख्याल है। जाती मसला? जाफर, तुम इसे जाती मसला कह रहे हो। हवा में जहर घुल रहा है हर तरफ, तुम कहते हो कि ये जाती मसला है। बुला उसको। आइए माजी। देखो इसे जाफर हुसैन, गौर से देखो इस औरत को। इस जैसी कितनी माएं हैं, कितनी माएं हैं जो अपने बेटों की तस्वीरें अपने गलों से लगाए, सिसकियां भरती, डगमगाती इस मुल्क की सड़कों पर हैं। उनके हाथ बहुत लंबे हैं सर। मुस्लिम तो नहीं है तुम, लेकिन समझ नहीं आता तुम्हें क्या हो जाता है। सर उसकी वजह यह है कि हर तीसरा शख्स उनका मुखबर है, एजेंट है, ये ग्राहक है। इसी ग्राहक के जरिए मैं उन तक पहुंचाऊं, उनके हेड ऑफिस तक। भेजिए इनको। आइए माजी। आप लोग मेरा साथ दें या ना दें, लेकिन ये जरूर देख लीजिए कि ये जहर उन हाथों तक पहुंच चुका है जिन्होंने कल हमारी तारीख लिखनी है। एक चुटकी दे दीजिए, बस एक ही पुड़िया। मैं मर जाऊंगी। मर ही तो चुकी हो। नहीं, मैं मरी तो मेरा बच्चा भी मर जाएगा। मेरे सिवा उसका कोई नहीं। यहाँ है तुम्हारा? एक पुड़िया दे दीजिए। कब से कर रही हो नशा हेरोइन का? 6 माह से। क्यों पीती हो? बस एक पुड़िया दे दीजिए। ना मिले तो क्या होता है? मुंह से खून आने लगता है, टक्कर मारने को जी जाता है, मर जाने को जी जाता है। और तुम इसे जिंदगी के बच्चे के लिए, सिर्फ जीने के लिए पीती हूँ। अगर आप मेरे बच्चे को माँ और तहफ़्फ़ुज़ दे सकते हैं तो मुझे जहर दे दीजिए। इससे बड़ा जहर और क्या होगा? जहर तो है। 18 घंटे काम करती हूँ पहले बच्चे के लिए, अब हीरोइन के लिए। 18 घंटे की कमाई चंद सिगरेटों में चलती और हड्डियों को जलाती है। बस एक पुड़िया दे दीजिए। देखा आप लोगों ने, देख लिया आप लोगों ने। मैं इसी के जरिए इस हेड ऑफिस तक पहुंच रहा हूं। आप लोगों को इसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए था, एक मामूली से फायदे के लिए। मामूली से फायदे से? खामोश रहने की भी कोई एक कीमत होती है सर, ताकि जिंदगी भर कोई जॉब करने की जरूरत न रहे। तुम अच्छी तरह जानते हो जाफर हुसैन कि मैं जॉब तनख्वाह के लिए नहीं करता, एक मकसद के लिए करता हूं। मैं आपकी बात नहीं कर रहा सर। ख्याल रखो और याद रखो जाफर हुसैन,
कि अगर किसी दिन तुम्हारा बेटा अगर इस तरह जिस्म नोचता दीवारों से सर टकराता इसी जगह हमारे सामने पहुंचे तो क्या कहोगे? लाखों का ये सौदा सस्ता पड़ा या महंगा? याद रखिए, ये एक टीम वर्क है। हम सब लोगों को अपनी अपनी चौखट को खून से बचाना है। हैरान का खतरा इस अहद का सबसे बड़ा खतरा है जो हमारी नस्लों के सर पे मंडला रहा है। ये एक चैलेंज है, या तो हम इसे कबूल कर लें और या इसके सामने हथियार डाल दें। हेलो, राजू वो सर। हाँ जाफर हुसैन, साया मेरे सर से ढलक गया। सर आप फौरन लाहौर चले जाएं। हाँ सर, ऑपरेशन कल भी हो सकता है सर, आप फिक्र न करें। शुक्रिया आप लोगों का, लेकिन ये अहम है, पता नहीं ऐसा मौका दोबारा आए या ना आए। कल शाम 9 बजे से 9:25 तक मैं यहां आऊंगा। अगर आप लोग फायर की आवाज सुने तो फौरन आ जाएं, और 9:30 बजे अगर फायर की आवाज न सुने तो भी। राइट, थैंक यू। ओके सर, एंड गुड लक। ऐसा ही होगा सर। ये जानते हुए भी कि हेरोइन जहर है, ये जाने लोग क्यों इस्तेमाल करते हैं? इसलिए कि पीने वाले भी और बेचने वाले भी 100 साल की जिंदगी एक दिन में गुजारना चाहते हैं, लेकिन याद रखो ये लानत बहुत जल्द मर जाएगी। पता नहीं कब खत्म होगी। ज्यादा देर इंतजार नहीं करना पड़ेगा। एक मुजरिम बाकी है, और कौन? तुम जानती हो उसे बहुत अच्छी तरह, लेकिन फिर भी अनवर खान। मसूदुर रहमान। 1 करोड़ का लफ्ज तुमने सुना तो होगा, देखा ना होगा। उसकी ताकत, उसकी लज्जत दुनिया की तमाम नेमतों से अलग है। ओह, ये तहय्युर जिससे तुम्हारी आंखें फट रही है ना, बेनियाजी इत्मीनान और फख्र में बदल जाएगा। हमारी इज्जत इसी में मसूदुर रहमान के हम एक दूसरे के दोस्त रहे। तुम्हारी आन और हमारी अना इसी में है, इसी में। देर न करो सारा, बुलाओ अनवर खान को। तुम अब भी मुझसे मोहब्बत करते हो शदीद? सारा, कोई कमजोर लम्हा मेरे इस इरादे को बदल नहीं सकता। तुम्हें चाहिए अनवर खान को फौरन। मुझे क्या चाहिए और क्या नहीं ये मैं बेहतर जानती हूँ। वो मेरा शौहर है मसूद, और तुम। खैर छोड़ो इस बात को, छोड़। जरा गौर करो, अगर एक दिन तुम्हारा बच्चा, तुम्हारा अपना खून अपनी रगों में इस अंधेरे को उतारे, हेरोइन के जहर को चाटे, तो फिर? बस बस मसूदुर रहमान, इतना आगे मत बढ़ो। अगर सारे शहर के गुनाह एक तरफ रख दिए जाएं, तब भी तुम्हारे जराइम और गुनाहों का बोझ बहुत ज्यादा है। तुम जज्बाती हो रहे हो,
बहुत ज्यादा। अपनी हैसियत बदलो मसूद। देखो, ये इतना है कि ना तो तुम गिन सकते हो और ना सोच सकते हो। बुलंदी पे आके देखो मसूदुर रहमान, कैसा मंजर है। बुलंदी कहती हूँ उसे या पाताल? नहीं सारा, जितना गिर चुकी हो इससे ज्यादा गिरने नहीं दूंगा तुम्हें। बस मसूद, आगे बढ़ने की कोशिश मत करना। जम जाओ जहां पे खड़े हो, बैठो। एक मामूली पुलिस ऑफिसर निकले ना आखिर। मोहब्बत में नाकामी के दाग को धोने के और भी कई रास्ते थे मसूद। कुछ बातें अदालत के लिए भी बचा रखो। अदालत? कैसी अदालत? ये तुम समझ रहे हो कि अनवर खान को रुस्वा करके तुमने फतेह पा ली है? मगर नहीं, समझ लो मसूद कि इज्जत और बदनामी महज दो लफ्ज हैं, और इन लफ्जों की इस दुनिया में ना तो कोई हैसियत है और ना अहमियत। थैंक यू वेरी मच। मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूं सारा कि मुझे अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी कामयाबी तुम्हारे वसीले से मिली। थैंक यू। आइए, चलिए। जाफर, इस इंक्वायरी का फैसला आपको तहरीरी तौर पर भेज दिया जाएगा। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच।